So, hello everyone. तो टुडे वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? तो ये टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है. हम पिछले वीडियो में सब डिस्कस कर चुके हैं. उसमें फील्ड के बारे में हमने थोड़ी बातचीत करी थी. तो हम लोग इसको थोड़ा हायर लेवल पे ले जाएंगे. तो हायर लेवल पे ले जाने से पहले हम लोग एक बार फोर्स को फिर से देख लेते हैं. तो फोर्स क्या था हमारा? कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ. अच्छा, कूलम्स लॉ कहता क्या है? तो कूलम्स लॉ का सिंपल फार्मूला हमने देखा था कि हमारा फोर्स बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर द टू चार्जेस. ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर. आर द सेपरेशन, दोनों के बीच की सेपरेशन, एंड द यूनिट वेक्टर विच इज़ पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ आर. ठीक है, तो ये हमारा सिंपल फार्मूला था कूलम्स लॉ का. अच्छा, एक डायग्राम देख लेते हैं कि भाई ये किस तरह से दिखता है. तो ये हम मान के चल रहे हैं ये हमारा चार्ज है Q. ठीक है, और एक हमारा चार्ज है यहाँ पे ये. अब दोनों के बीच की डिस्टेंस हम इसको R कहते हैं. ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. ठीक है, तो ये हमारी R डिस्टेंस हो गई. अच्छा, फिर इसकी जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन, इसको हम R कैप कहेंगे. पॉजिटिव चार्जेस हैं तो पता होगा तुम्हें फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाला है. सॉरी, हाँ, पॉजिटिव चार्जेस है तो पता होगा ना फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाला है. दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसीलिए हमने फोर्स ऐसे बनाया है R कैप. ठीक है, तो ये हमारा ये वाला चार्ज जो है वो इस वाले पे फोर्स लगा रहा है और ये उसकी डायरेक्शन है, फोर्स आर कैप की डायरेक्शन, मतलब फोर्स की डायरेक्शन है जो आर कैप है. ठीक है भाई, ये बेसिक चीज़ें हो गई थी हमारी. एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी पता होगा क्या होती है. हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है. हम लोग देखते हैं किस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड उस मटेरियल में से गुजर रही है. तो दैट इज़ वी से परमिटिविटी का बेसिक मतलब यही होता है कि भाई परमिटिविटी का मतलब परमिशन दे रहे हैं हम फ्री स्पेस में निकलने की. तो कौन कितनी ज़्यादा परमिशन दे रहा है तो उसकी उतनी अच्छी परमिटिविटी होगी कि जो जितनी ज़्यादा परमिशन देगा. सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अब फ्री स्पेस यानी कि वहाँ पे जो मॉलिकुलर गतिविधियाँ हो रही हैं, मॉलिकुलर चार्जेस हैं. अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं वहाँ पे नहीं ही होते हैं, कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होता है. ठीक है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा परमिशन मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजरने के लिए. तो इसीलिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, ये भी एक बार ध्यान से देख लो. 10⁻⁻12 ये हमारे कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू फार्मूले से आती है फोर्स की. ठीक है, ये सब बेसिक डिस्कशन हो गया. हमारा आर क्या होता है? आर जिसके बारे में पहले बात कर रहे थे, तो हमारा सेपरेशन वेक्टर होता है. ठीक है, तो अच्छा, आर को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, आर माइनस आर डैश. तो ये हमारे दो पोजीशन वेक्टर हो गए जिसमें तो अच्छा, ये किस तरह के दिखते हैं तो हम लोग दिखा देते हैं कि अगर हम कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, ये हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हमारा ओरिजिन है, इसको ओ मान लेते हैं. तो हमारे दो चार्ज हैं, एक ये हमारा पॉजिटिव क्यू है. हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं पॉजिटिव क्यू लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद है पॉजिटिव चार्जेस. ठीक है, बी पॉजिटिव. तो इसकी जो पोजीशन वेक्टर ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया. इसको हम कहते हैं आर, इसको हमने कहा आर डैश, और ये हमारे दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई जिसे हम आर माइनस आर डैश लिख सकते हैं. ये वेक्टर है इसलिए. ठीक है, तो ये हमारा बेसिक बात हो गई कि पोजीशन वेक्टर किस तरह का दिखता है. और ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस को हमने आर कहा है पहले चार्ज की, दूसरे चार्ज की डिस्टेंस को हमने आर डैश कहा है. और दोनों का अगर हम मतलब दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें पोजीशन वेक्टर मिल जाता है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारा आर होता है. सॉरी, इसको हम इस तरह से लिखते हैं आर. ठीक है, तो ये हमारा 1/r² जो आता है हमारा. ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की कुछ होती है, इस तरह की कुछ होती है. पॉजिटिव चार्ज के बाहर, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, हमारा प्लस क्यू है. और इस तरह की अगर होती है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस तरह की फील्ड आती है. ठीक है, ये हमने बेसिक बातें उसमें उस वीडियो में करी थी. तो अब हम लोग करेंगे किस तरह की, मतलब हम सुपर पोजिशन लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे. तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है?
सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन क्या कहता है हमारा कि अगर ये हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है, और यहाँ पे कई सारे हमारे चार्जेस हैं, ठीक है, ये हमारे कई सारे चार्जेस हैं, तो फिर हमें निकालना है इसकी सबकी ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग, तो सबकी ओरिजिन से कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, तो हम इसको एज अ सिस्टम मान लेते हैं, और इस सिस्टम की ओरिजिन से डिस्टेंस हम मान लेते हैं RI, ठीक है। अब I की वैल्यू तुम डाल लोगे तो हर एक चार्ज की पोजीशन मिल जाएगी तुम्हें। I की वैल्यू जो भी डालोगे ना उससे तुम्हें हर एक चार्ज की हमें यहाँ पे पॉजिटिव Q और ये नेगेटिव Q और ये 2Q, ये कुछ भी यहाँ पे जितने भी चार्ज हैं उसकी सबकी पोजीशन तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है P पॉइंट, ये P पॉइंट है हमारा P पॉइंट। इस जगह पे तुम्हें इस सिस्टम की वजह से निकलने वाली फील्ड बतानी है। तो फिर हम कहते हैं कि हाँ ये इसका इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, इसको हमने कहा R वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम को कायदे से समझना, ये हमारा RI है, RI एक सिस्टम है, RI एक सिस्टम की पोजीशन, RI एक सिस्टम की पोजीशन है। अच्छा, RI में तुम 1 2 3 जब वैल्यू डालोगे ना तो हमें चार्ज 1 Q1 Q2 Q3 इन सब की तुम्हें पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब तुम्हें किसी भी एक पॉइंट को उठा लेना है और उस एक पॉइंट यानी कि उस एक चार्ज से P पे फील्ड निकाल लेनी है, ठीक है। सुपरपोजिशन यही तो कहता है, सुपरपोजिशन कहता है हर एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से तुम किसी एक पॉइंट पे फील्ड निकालोगे। तो हमने उस सिस्टम से एक चार्ज उठा लिया, ये वाला, इसको कहते हैं हम Q1, और ये हमारा P पॉइंट था। तो हमने सिंपली इनके बीच की डिस्टेंस निकाली, ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी R, उसके बाद इसकी वजह से इस पर फील्ड निकाल ली। अच्छा, फील्ड क्या होती है? फील्ड का बेसिक फार्मूला होता है तुम्हारा F = Q। अच्छा, Q क्या है? अब Q जो है ना, यहाँ पे जो चार्ज रखा है इसको हम Q कहते हैं। Q है हमारा टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसका यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि 1 उसका चार्ज होता है। तो इसको हम टेस्ट मतलब एक्सपेरिमेंटल काम में टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेसिक चीज़ें, ठीक है। ऐसा चीज़ की कोई डेफिनेशन मुझे याद भी नहीं है। तो ये टेस्ट चार्ज यही होता है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स हमारा बराबर होगा Q टाइम्स E। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का रिलेशनशिप भी आ गया, तुम्हें दिख गया होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी समझ में आ गया होगा। तो हमने कैसे सिस्टम में निकालेंगे ये भी समझने लगे होगे अब तुम लोग, कि हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सिस्टम में फोर्स निकाल लेंगे। अच्छा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से अगर हमें पूरे सिस्टम का की वजह से किसी एक पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकालना है तो वो कैसे लिखेंगे? तो सिंपली F = हमारा F1 + F2 और फिर ये कंटिन्यू करेगा। अच्छा, इसको अगर हम और अच्छे से लिखें तो ये Q हमारा जो पॉइंट है जहाँ पे मतलब P पॉइंट जहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ था, Q हमारा टेस्ट चार्ज हो जाएगा। अपॉन हमारा ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो 4πε0 है। ये सही दिखने लगा, कोई बात नहीं। हाँ 4। फिर हमारा ये Q1 जो हमारा पहला चार्ज है उसकी वजह से उसका पोजीशन वेक्टर R1², ठीक है, और ये हमारा R1 कैप। फिर हमारा ये Q2 अपॉन R2² और ये हमारा R2 का यूनिट वेक्टर। इस तरह से हमारा हम लोग लिख सकते हैं फोर्स। तो ये बेसिक फोर्स के बारे में हो गया, कूलम फोर्स के तरह से हम लोग निकालेंगे। फिर हम इसी फार्मूले से अगर हमारे पास फोर्स आ गया तो हम इस फार्मूले में डाल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारी? फोर्स डिवाइडेड बाई Q, ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाई Q हो जाएगी। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। ये हमारा बेसिक एक्सप्रेशन हो गया। तो फील्ड और फोर्स निकालने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अभी हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फील्ड और फोर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाले हैं आगे, तो बने रहिए। थैंक यू।